अदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी फ़ीडबैक से हमारा प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर हो रहा है। और आएँ हम आज के घराने से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो गवाहियाँ हैं वो हम सुनते हैं, ताकि मैं और आप दोनों बरकत पाकर और ज़्यादा घरानों को मज़बूत बनाएँ। जी, मार्शल भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में और मेरे घराने में वेलकम करते हैं और साथ ही आपकी मिसेज़ शमाइला को भी हम वेलकम करते हैं। और हम जानना चाहेंगे मार्शल भाई कि आपकी जब शादी हुई और आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो आपको किस तरह महसूस हुआ, या आपने किस तरह माँ-बाप से अलग होकर जब अपने घर को चलाना शुरू किया, तो आपकी ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात या किस तरह की तब्दीलियाँ आईं? मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आई थी। पहले मैं किसी और बंदे के साथ काम करता था, पैसे भी वो कम देता था, अखराजात ज़्यादा थे। फिर मेरी बेटी हुई, आहिस्ता आहिस्ता पैसे मेरे बढ़े। फिर उसके बाद हमें तो और ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर हमें मुश्किल बहुत थी। फिर हम दुआ करना शुरू हुए, चर्च जाना शुरू हुए। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में खुदा ने काफ़ी ब्लेसिंग की, काम किए, और मेरी बेटी की वजह से काफ़ी मुझे खुदा की तरफ से ब्लेसिंग हुई। काम मेरा काफ़ी बढ़ गया आहिस्ता आहिस्ता। खुदा के मेरा ईमान जो है वो और मज़बूत होता गया। पहले मेरा ईमान इतना मज़बूत नहीं था, अब मेरा ईमान बहुत ज़्यादा मज़बूत है, क्योंकि खुदा ने मेरी मुश्किलात को दूर किया है और मेरी जॉब में काफ़ी बरकत डाली है। अभी भी मैं काफ़ी खुदा से मदद मांगता हूँ, वो अभी भी मेरी पूरी करते हैं। जी, आप बताना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं और आपने कहाँ से स्टार्ट लिया और अब आप किस मकाम पर हैं और खुदा आपकी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर रहा है? पहले मैं सर एलजीएस में काम करता था, वर्कर। जी। अब उसके बाद मैंने इधर सौर में काम करना शुरू हुआ। तब मेरी 25,000 थी, अब मेरी जो 30,000 हुई सैलरी। उसके बाद जो है वो दूसरा बंदा जो काम कर रहा था वाइंडर, उसने अब मुझे वो कंपनी जो है ना मुझे दे दी। अब मैं उस कंपनी का खुद मालिक हूँ, तो जी। खुदावन का शुक्र है। आमीन। और बच्चों को मैं अच्छा परवरिश कर रहा हूँ खुदा के बाइबल के मुताबिक। जी, बाजी शुमाइला, हम और हम अपनी गवाही दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम आ सकें इस चैनल पे और अपनी गवाही को शेयर कर सकें। और मैं शुक्र करती हूँ, मेरी गवाही थोड़ी इस तरह है कि हमने बहुत क्राइसिस देखी हैं, शुक्र है लेकिन खुदा का कि हमने दुआओं के वसीला से बरकत को हासिल किया है। पहले मेरी बेटी 4 साल की थी, तो शादी के फ़ौरन बाद मेरी बेटी खैर से हो गई थी, वो अब 4 साल की है। तो 4 साल के बाद मैं खैर से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो घर वाले भी खैर बातें करते थे, रिश्तेदार भी, कि मतलब दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही या कोई मसला है, डॉक्टर को चेक करा लो या। तो लेकिन यह है कि हमने डॉक्टर तो खैर नहीं चेक कराया, लेकिन हमने दुआ ज़रूर कराई है। दुआ कराई है तो उसके वसीला से, दुआ के वसीला से खुदा ने मेरे पे फजल किया, मुझे दूसरी बेटी दी और मैंने कंसीव किया। फिर 9th मंथ खैर दुआ में ही हम रहे, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, क्राइसिस थे, इस वजह से कि कभी डॉक्टर ने कहना कि आपकी बेटी की हार्ट बीट नहीं चल रही बेबी की, कभी वो कह रहे थे कि आपका बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा। तो फिर हमने थोड़ा टेंशन में आ जाना कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। इतनी ज़ाहिर बात, इतनी देर के बाद 4 साल के बाद दोबारा कंसीव किया था, कि हमारी पहली बेटी तो खैर से नॉर्मल हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहना सब कुछ ठीक है पहली बेटी की तरफ। अब दूसरी बेटी खैर से अब हमने दुआओं की वजह से ली है, तो इतनी प्रॉब्लम्स है। हमने हमारे जिस चर्च में हम जाते थे उनसे दुआ कराई, पास्टर से, उनकी मिसेस से, वो खात्मा है, हमने उनसे दुआ कराई, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत दुआ की और हमारी कलीसिया ने भी हमारे लिए बहुत दुआ की। हम खुद दुआ में ठहरे, तो हमने दुआ की और खुदा से बरकत हासिल की। खुदा ने हमें इतनी प्यारी बेटी भी दी और सेहतमंद दी है, शुक्र है खुदा का कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और हमारा मैसेज यही है लोग दुनिया के लिए, मसीह घरानों के लिए, कि जो खुदा पे ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और ब्लेसिंग पाएगा, क्योंकि
खुदा ही है हमारा वसीला, जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं, हमारे घराने नजात होते हैं, हमारे बच्चे जो हैं अच्छी परवरिश हासिल करते हैं। और मैं बड़ा शुक्र करती हूँ खुदा का, मुझे फैमिली अच्छी मिली है, मुझे हस्बैंड अच्छे मिले हैं, और मेरे ये चर्च जो है, जिस चर्च में मैं जाती हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं, पास्टर, उनकी खादमा, हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है। हम सब मिलके जब दुआ करते हैं, जिस मकसद के लिए दुआ करते हैं, वो हमारा मकसद खुदा के वसीला से पूरा होता है, दुआओं के वसीला से पूरा होता है, क्योंकि हमारा ईमान खुदा पे है। जी शुमाइला बहन, आपने बताया कि फर्स्ट बेबी आपका खुदा ने फ़ौरन शादी के बाद आपको अता किया। उसके बाद जो है 4 साल का गैप था। उस गैप के दौरान यकीनन आपने भी ख्वाहिश की होगी कि आपके बेबी के साथ एक और बेबी हो जो खेल सके, उसके साथ साथ चल सके। और इसके साथ साथ हम माशरे में रहते हुए जानते हैं कि लोग भी सवाल करते हैं कि आप दूसरा बेबी हो नहीं रहा या रिसीव नहीं कर रहे या आपकी कोई प्लानिंग है, इस तरह की काफ़ी बातें चलती हैं। तो आपको इस दौरान में किसी मुश्किलात का या सवालात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, लोगों की बातों सुन के उन्होंने कहना कि बेबी आप दोबारा कंसीव नहीं कर रहे, या आप खुद नहीं प्लानिंग करना चाह रहे, क्या मसला है। लेकिन हम यही कहते हैं खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन शुक्र है कि उन्होंने कहना, फिर उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर को चेक कराओ, मेडिसिन लो दोबारा कंसीव करने के लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, हम दुआओं के वसीला से दोबारा कंसीव मैं करूँगी, यकीन कर खुदा पे मेरा यकीन था। लेकिन शुक्र है खुदा का, मैंने दुआ करवाई पास्टर से और अपनी कलीसिया से बताया, उन्होंने सब ने मिल के दुआ की और मैंने दोबारा कंसीव जो है ना दुआओं के वसीला से किया। आमीन आमीन। बेशक खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है। आपने ज़िक्र किया था कि आप चर्च जिस जाती हैं उस चर्च की कलीसिया के जो था वुमेन मीटिंग्स शुरू हुई और उस वुमेन मीटिंग में आपने रिक्वेस्ट दी या बताया तो उन्होंने प्रेयर की तो आपने बेबी को रिसीव किया। तो क्या हमें आप बताना चाहेंगे कि आप किस चर्च से रिलेटिव हैं, मतलब साथ अटैच चल रहे हैं, और फिर किस तरह से आपकी गवाही ज़िंदगी में आई? डीड एंड पेयर वॉरियर चर्च के वसीला से हमने बरकत पाई है। और वो बहनों की मीटिंग बुध को होती थी। बुध की मीटिंग में मैंने उनको बताया तो उन्होंने, एक मीटिंग में मैं गई हूँ तो हमने दुआ की, मैंने उनको बताया। फिर दूसरी मीटिंग में जब मैं गई हूँ तो मैंने खुदा के इनको, बल्कि मैंने वो बरकत को हासिल कर लिया था दूसरी मीटिंग पे जाने के बाद। तो शुक्र है खुदा का, मैंने उनको बताया भी था कि मैं पहले मीटिंग पे जब गई थी तो तब मुझे नहीं पता था, क्योंकि तब मैंने उनको प्रेयर अपने आगे उनके आगे रखी थी कि मेरी ये प्रेयर है। तो उन्होंने उस प्रेयर की, फिर हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। फिर हमने दुआ की सब बहनों ने मिल के, और वो दुआ के वसीला से फिर जब मैं अगले बुध गई तो फिर मैंने वो बरकत हासिल कर चुकी थी। और मैंने उस बहनों वाली मीटिंग में बताया भी था कि मैंने हमारी दुआओं के वसीला से मैंने ये बरकत हासिल कर ली। आमीन आमीन। बेशक ये हकीकत है और इस हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपके और देखने वाले घरानों के लिए एक छोटी सी बात पेश करता हूँ जो किसी मुसन्निफ़ ने लिखा है कि दुनिया की हर चीज़ का ढांचा बदला है। जब से दुनिया कायम हुई है हर चीज़ ने अपनी साख्त बदली है, लेकिन वाहिद एक घराना है जिसे खुदावंद ने जिस तरह बनाया था वो आज तक उसी ढांचे में, उसी साख्त में कायम है। खुदावंद ने मियाँ बीवी बनाए और बच्चे अता किए और फिर आगे इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो याद रखें कि दुनिया की हर चीज़ का ढांचा बदला है, लेकिन वाहिद एक ख़ानदान है जो खुदावंद ने जिस सूरत में बनाया उस सूरत में आज तक कायम है। आप हमारे प्रोग्रामों को देखते रहें और फीडबैक देते रहें, क्योंकि इन्हीं फीडबैक को हम रिसीव करके अपने प्रोग्रामों को आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तौर पर बनाते हैं। और अपनी राय ज़रूर हमें आगाह करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम मज़ीद जॉन टीवी, मैं और मेरे घराने के प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। जुड़े रहें जॉन टीवी के साथ।